हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। और जैसा कि आप लोगों को पता है, इस क्लास में हम एडवांस और मेंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लेट मी रीड द क्वेश्चन। और दिस इज द इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द डायमेंशंस। तो क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। टू फाइंड द डिस्टेंस d over which a signal can be seen clearly in foggy conditions, a railway engineer uses the dimensional analysis to assume that the distance depends on the mass density rho of the fog intensity, that is power per unit area, s of the light from the signal and its frequency f. The engineer finds that d is proportional to s to the power 1 upon n. The value of n is, n की वैल्यू सॉल्व करने के लिए नाउ लेट अस बैक टू द बोर्ड। तो आपने देखा अभी आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन था, उसके अकॉर्डिंग एक इंजीनियर ने फॉगी कंडीशंस में सिग्नल जो डिस्टेंस कवर्ड करता है वो अपनी रिसर्च या प्रैक्टिकली या ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग ये पाया कि वो तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। तीन चीज़ें कौन कौन सी? एक तो फॉग की मास डेंसिटी पर डिपेंड कर रही है, दूसरे लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है जो कि पावर पर यूनिट एरिया है, और तीसरे उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। तो डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा? लेट द डिस्टेंस ऑफ सिग्नल d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस पे डिपेंड कर रही है? डेंसिटी, इसकी पावर a ले लेते हैं, डिपेंड अपॉन द मास डेंसिटी विद पावर a, एंड पावर इंटेंसिटी ऑफ लाइट f विद पावर v, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल f विद पावर c। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं फटाफट। और दूसरी कंडीशन पे उसने फाइंड किया कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s टू द पावर n। इसको हम इक्वेशन सेकंड नोटिस कर लेते हैं। तो ये दो ऑब्जर्वेशंस हैं। डायमेंशनल एनालिसिस के लॉ के अकॉर्डिंग s टू द पावर b हमने सपोज किया है, और इंजीनियर ने जो फाइंड किया वो s टू द पावर 1 अपॉन n है। यानी 1 अपॉन n की वैल्यू वही होगी जो इस b की वैल्यू होगी। तो हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके सीधे सीधे s की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, दैट इज m0 l0 m0 l एंड t0, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल टू मास डेंसिटी की ml-3, ये डायमेंशन हो जाएगी। अब जब हम इसकी डायमेंशन नोटिस करेंगे इंटेंसिटी, तो पावर पर यूनिट एरिया है, पावर ml² t-2, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम t, एंड एरिया l² विद पावर v, एंड फ्रीक्वेंसी मीन्स सेकेंड इनवर्स इज द यूनिट, डायमेंशन इज t-1 विद पावर c। यहाँ पर इक्वेट करने के लिए इसको मैनेज करते हैं, m की पावर्स कलेक्ट करते हैं सारे ही ब्रैकेट से। सॉरी, यहाँ पर a पावर सपोज की तो m टू द पावर a, इस वाले ब्रैकेट से यहाँ l² कैंसिल हो जाएगा, प्लस m टू द पावर b फ्रॉम द सेकेंड ब्रैकेट, और थर्ड ब्रैकेट में m है ही नहीं। नाउ नेक्स्ट l को अगर हम कलेक्ट करें तो l टू द पावर -3a फर्स्ट ब्रैकेट में है, ना तो सेकेंड ब्रैकेट में l है ना ही थर्ड ब्रैकेट में है। और इसके बाद में हम t की पावर्स को कलेक्ट कर लेते हैं। t की पावर फर्स्ट ब्रैकेट में t नहीं है, सेकेंड ब्रैकेट में यहाँ से अगर हम यूज़ करें तो t टू द पावर +1 है, नंबरेटर में आके -1, t टू द पावर -3 v हो जाएगा, और लास्ट में -c ये हो जाएगा। और इसको फिर से नोटिस करते हैं m0 l t0, ठीक है ना। अब यहाँ कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग द पावर्स, जो कि डायमेंशनल एनालिसिस के लॉ के अकॉर्डिंग। तो हमें a प्लस v कितना मिल रहा है? राइट साइड में m टू द पावर a प्लस v, और लेफ्ट में है 0। यहाँ पर राइट में l टू द पावर है 3a, और लेफ्ट में l टू द पावर है 1, मीन्स यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई 1/3। अब हमें इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड क्या है इससे मतलब नहीं है पूरा, क्योंकि हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि a मिल गया तो b मिल जाएगा डायरेक्टली, तो हम यहाँ से b फाइंड कर लेते हैं। a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 1/3 प्लस v इक्वल्स टू 0, दैट इज v इक्वल्स टू 1/3, v की वैल्यू। इसको हम कोई इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, लाइक ये हमने 3 सपोज कर लिया। अब फटाफट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम नोटिस करें तो ये हमें मिलेगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ s टू द पावर 1/n है, यहाँ s टू द पावर v है, तो ये इक्वल होने चाहिए, v इक्वल्स टू 1/n। एंड फ्रॉम थर्ड में हमने क्या किया? v की वैल्यू सॉल्व कर रखी है, a 1/3, तो यहाँ पुट कर देते हैं 1/3 इक्वल्स टू 1/n, दैट इज n इक्वल्स टू 3।
तो जो n की वैल्यू में फाइंड करनी थी वो कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो जैसा कि आपको पता है इस क्लास में हम एक या दो ही क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट क्लास है जो आपको फॉर्मेट्स रियलाइज करा रही है, फॉर्मेट के बारे में बता रही है, जी मेंस और एडवांस के किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन था और डायमेंशंस टॉपिक से जितने क्वेश्चन हमने करने थे वो कर लिए हैं लास्ट क्लासेस से लेके अभी तक। और अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और उस क्लास में हम नेक्स्ट यूनिट मतलब काइनेमैटिक्स में जैसे 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। गुड बाय।